देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। राजीव गांधी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे 6 दोषियों को रिहा करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और RP रविचंद्रन सहित 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। मोदी मोदी कर रहे समर्थक के लिए पीएम ने रुकवाई अपनी कार, गाड़ी से बाहर निकलकर भीड़ को किया अभिवादन। बेंगलुरु के दौरे पर पीएम मोदी द्वारा अपनी कार को रुकवाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि समर्थक उत्साहित होकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अब भारत में सिंगापुर से पैसे भेजना होगा आसान, मिलेगी खास सुविधा। भारत और सिंगापुर ने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम UPI और पे नाउ को जोड़ने के लिए तकनीकी तैयारी शुरू कर ली है, जिसके बाद अब दोनों देशों के बीच तत्काल और कम लागत पर फंड ट्रांसफर हो सकता है। दिल्ली आबकारी नीति में 100 करोड़ की हुई रिश्वतखोरी, ED का दावा। मनीष सिसोदिया सहित VIP ने तोड़े 140 मोबाइल। दिल्ली शराब नीति केस की जांच कर रहे ED ने गुरुवार को बड़ा दावा किया है। ED ने कहा कि आप सरकार ने जो शराब बिक्री नीति लागू कुछ दिनों के लिए की थी, उसमें करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की लेन देन की गई है। ED ने दावा किया है कि सिसोदिया सहित 3 दर्जन से अधिक VVIP ने कथित तौर पर डिजिटल साक्ष्य मिटाने के लिए 140 से अधिक मोबाइल फोन्स को बदले हैं। इस केस में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। दक्षिण भारत को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी। इस ट्रेन के मिलने के बाद यात्रा का समय कम हो गया है और मार्ग पर कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। ऑटो में 3 से ज़्यादा सवारी बैठाने पर लगेगा बड़ा जुर्माना, निरस्त हो सकता है परमिट। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में जिस तरह से हेलमेट को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है, अब उसी तरह ऑटो रिक्शा चालकों पर भी पुलिस सख्ती दिखाने को तैयारी में है, जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल में हो रही है। रूसी राजदूत ने कहा, यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय छात्र रूस में पढ़ाई रख सकते हैं जारी। यूक्रेन संघर्ष के कारण भारत लौटे मेडिकल छात्र अब रूस में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यूक्रेन और रूस में मेडिकल पाठ्यक्रम एक जैसा ही है, जिस कारण से भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई रूस में जारी रख सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर CAQM की समीक्षा बैठक, कड़े नियमों और मिल सकती है ढील। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा बैठक करेगा। इस बैठक के तहत ग्रेड 4 के तहत लगाए गए कड़े नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था तिहाड़ में बंद लोरेंस बिश्नोई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि लोरेंस बिश्नोई और उसका गैंग इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। लोरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 में बंद था, जहां वो अपने गैंग को जेल से ऑपरेट करने के लिए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को राहत, शिवलिंग का संरक्षण अगले आदेश तक रहेगा जारी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण के मामले में हिंदू पक्ष को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक शिवलिंग के संरक्षण को बढ़ा दिया है। भारत का न्यूजीलैंड दौरा, VVS लक्ष्मण बने टीम इंडिया के मुख्य कोच, राहुल द्रविड़ को दिया गया आराम। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच की भूमिका VVS लक्ष्मण निभाएंगे। 18 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम मेजबानी देश से 3 T20 और 3 एकदिवसीय मैच खेलेगी। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर फैसले में हो रही देरी पर नाराज सुप्रीम कोर्ट, लॉ सेक्रेटरी को जारी किया नोटिस। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर फैसले में हो रही देरी पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। जिम में वर्कआउट करते टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी को आया हार्ट अटैक। 46 की उम्र में ली आखिरी सांस। मनोरंजन जगत में एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। बता दें कि कुसुम, कृष्ण अर्जुन, कसौटी जिंदगी और वारिस और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे टीवी सीरियल में काम कर रहे एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, अधिकारियों को लेकर दिए हलफनामे को बताया गैर जरूरी। मनीष सिसोदिया की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल VK सक्सेना की नियुक्ति के साथ समस्या और भी विकट हो गई।
सीता मैया पर विवादित टिप्पणी कर घेरे विकास दिव्य कीर्ति, लोग बोले बैन करो दृष्टि आईएएस एकेडमी। लोकप्रिय यूपीएससी कोचिंग संस्था दृष्टि आईएएस एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे सीता मैया की तुलना कुत्ते के चाटे घी से करते हुए नजर आ रहे हैं। बिना सबूत नहीं बोलता, सीता मैया पर टिप्पणी के बाद विकास ने दिखाए दस्तावेज। दिल्ली में मौजूद दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक और डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति इन दोनों बड़े विवाद में फंस गए हैं। दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीता माता की तुलना कुत्ते के चाटे घी से कर दी थी। जय शाह को आईसीसी में मिली नई जिम्मेदारी, वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख बने। बीसीसीआई सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की प्रभावशाली वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय की वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति आईसीसी आयोजनों के लिए बजट आवंटन तय करती है और कुल राजस्व पूल से सदस्य देशों को धन के वितरण की देखभाल करती है। कन्हैया कुमार का हिंदुत्व पर बयान, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली क्रीम नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा हिंदुत्व एक उचित विचारधारा है, एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप सावरकर को पढ़ेंगे जो यहाँ महाराष्ट्र में पैदा हुए थे तो आप समझ जाएंगे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोना चांदी डायमंड राशि रत्न हॉलमार्क सोने के जेवर 99% चांदी के सिक्के मिलने का भरोसेमंद स्थान कंचन ज्वेलर्स। हमारा पता है कंचन ज्वेलर्स, मेघदूत टॉकीज के पीछे विदिशा। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से की अपील। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का नाम लिए बिना उन पर भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति का आरोप लगाते हुए उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राज्य को लोग पहले परिवार पहले नहीं वाली सरकार की जरूरत है। पीएम ने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि बहुत मेहनत करता हूं के बावजूद मैं कैसे नहीं थकता। उन्होंने कहा मैं थकता नहीं हूं क्योंकि हर दिन मैं 2 से 3 किलो गालियां खाता हूं। भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि यह मेरे अंदर पोषण में बदल जाता है। एनजीटी ने मध्य प्रदेश सरकार को दी बड़ी राहत, 3000 करोड़ का जुर्माना किया माफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए मध्य प्रदेश पर लगे 3000 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ कर दिया है। बता दें मध्य प्रदेश सरकार पर यह फाइन नदियों में सीवेज छोड़ने के मामले में लगाया गया था, जिस पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने छूट दे दी है। एनजीटी ने साथ ही सरकार को अगले 6 महीनों तक नदी तालाबों में मिल रहे सीवेज को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ग्रेग बार्कले फिर बने 2 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन, क्रिकेट को आगे बढ़ाने पर होगा काम। आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की 26 सदस्यीय टीम का ऐलान। अर्जेंटीना की टीम कतर जाने के लिए तैयार। शुक्रवार को अर्जेंटीना की 26 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया। अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे दिग्गज लियोनेल मेसी टीम के कप्तान होंगे। एनसीडब्ल्यू पहुंचा राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान का मामला। भाजपा ने ममता के मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग उठाई। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लुक को लेकर टिप्पणी करते हुए कैमरे में कैद हुए। मौका नंदीग्राम में एक भीड़ को संबोधित करने के दौरान का बताया जा रहा है। अगले 24 घंटों में देश के 10 से अधिक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देश के अधिकांश राज्य खासकर उत्तर और मध्य भारत में मौसम के मिजाज पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रात में लोगों को जहां हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में अभी भी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। केजरीवाल ने $8.5 लाख देकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में छपवाई थी न्यूज़। सुकेश का दावा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की गले की फांसी बनता जा रहा है। उसने अपना 5वां लेटर जारी कर दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा, केजरीवाल जी, अगर मैं महाठग हूं तो आपने दिल्ली सरकार के स्कूल के प्रमोशन के लिए मुझे इंटरनेशनल पीआर अरेंज करने के लिए क्यों बोला था। भोपाल में आईसीआईसीआई बैंक कर्मी का अपहरण, मां को 1 करोड़ की फिरौती के लिए आया फोन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आईसीआईसीआई बैंक कर्मी का अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल यह एक व्यक्ति शुक्रवार को बेसुध हालत में रतिबड़ थाना क्षेत्र में मिला। वहां उनकी मां को 1 करोड़ रुपए की फिरौती का फोन भी आया था। बीजेपी आने पर चॉकलेट बम मारकर भगाएं, टीएमसी विधायक के बिगड़े बोल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि पिंगला के तृणमूल विधायक अजीत मैती ने एक विवादित बयान दिया है।
उन्होंने डेबरा में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर भाजपा आती है तो चॉकलेट बम से भगाएं। हिमाचल प्रदेश में पूरी हुई वोटिंग, ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। पहाड़ी राज्य में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस करेगी वापसी। राज्य की 68 सीटों पर 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।